Good morning, everyone. We are reading Ulysses by Alfred Lord Tennyson. हम अपनी ये कविता पढ़ रहे हैं. इसके 3 पार्ट पहले बन चुके हैं. आप उसको रेफ़र करिए. पूरा का पूरा बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, थीम वगैरह सारी चीज़ें जानने के लिए वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे की कविता अगर मतलब हम पढ़ेंगे, आप यहीं से अगर शुरुआत करते हैं, यही वीडियो देखेंगे, तो आपको इसको ज़रा सा भी समझ नहीं आएगा. इट विल फील सो बोरिंग टू यू. जब आप कैरेक्टर को नहीं जानते हैं, यूलिसेस कौन है, क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो ये बहुत ही यूज़लेस सा लगेगा और पढ़ने में कोई आनंद की भावना नहीं आएगी. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ पहले की वीडियोस रेफ़र करिए, तो फिर एक वो निरंतरता बन जाएगी और आप आगे क्या हुआ ये चीज़ जानना चाहेंगे. तो एंड वन मोर थिंग कि आई विल बी मेकिंग शॉर्ट वीडियोज़ बिकॉज कुछ टेक्निकल एरर हो गया है शायद मेरे फ़ोन में. लेंथ का अगर वीडियो बन रहा है तो वो फिर अपलोड नहीं हो पा रहा है. ठीक है. और पहली बात तो बन ही नहीं पा रहा है, दूसरी चीज़ हो भी रहा है तो अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो उसमें बहुत इशू आ रहा है मुझे. तो इसलिए आई विल बी मेकिंग शॉर्ट वीडियोज़ और हम उससे अपना काम जैसे भी है अभी मैनेज करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो पहला पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं. उसके अंदर यही था कि यूलिसेस जो है वो बात कहता है कि बेशक मैं राजा हूँ, लेकिन मुझे राजपाट चलाने में, यहाँ पे रह करके कोई आनंद नहीं आ रहा है. ये गृहस्थी का जीवन मेरे बस की बात नहीं है. मैं ये बोरियत भरा जीवन नहीं जीना चाहता. मुझे तो भाई एडवेंचर करना है, दुनिया को जानना है, एक्सप्लोर करना है. और ये जो राजा बन करके ये जो प्रजा है जो सैवेज रेस की है, सैवेज रेस का मतलब हुआ अनसिविलाइज्ड, असभ्य, अनकल्चर्ड. वो ये सारे शब्द इन मतलब अनसिविलाइज्ड वगैरह इसलिए कह रहा है क्योंकि यूलिसेस के अनुसार सिविलाइज्ड, सभ्य होने का मतलब होता है जीवन को सही तरह से जीना, हार्ड वर्क करना, है ना. हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, एडवेंचर करना, समाज को जानना, बाकी दुनिया को जानना, रिस्क उठाना, ये सारी चीज़ें. लेकिन यहाँ की प्रजा कैसी है, वो तो बस खाना और सोना जानती है. चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, अपने घर में रख लिया, खा लिए, सो लिए, पी लिया, बस इतना ही जानती है. तो इसके लिए मैं नियम कायदे कानून बना करके क्या करूँगा? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट ऐसी प्रजा पर शासन करने में नहीं है. ठीक है, ये मोटी मोटी बात यहाँ पे वो कहता है. अब हम आते हैं सेकेंड स्टैंजा पर. दिस इज़ अ वेरी लार्ज स्टैंजा. तो इसको एक्चुअली इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल बिकॉज वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा. तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि भैया आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वही आपके लिए सफिशिएंट हो. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो आपको सारी चीज़ें यहीं से मिल जाए. ठीक है, तो कहीं और रेफ़र ना करना पड़े, तो इसलिए प्लीज़ लिसन. Ulysses says, I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone on shore, and when through scudding drifts the rainy Hades vexed the dim sea. अब यहाँ पे कवि क्या कहता है? इन द नेक्स्ट स्टैंजा ही टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ. अब ये अपने बारे में बता रहा है, यूलिसेस अपने बारे में बता रहा है. In the next stanza, Ulysses talks about himself and explains that he is a restless spirit who cannot just sit idle here and live a boring, routine, monotonous life. He says that he is a free-spirited person who does not want to take a break from roaming the ocean in search of adventure. He will not live life to just pass it off. Free spirit. कवि यहाँ यूलिसेस बेसिकली यहाँ ये कहता है कि मैं जो हूँ एकदम खुली आत्मा का व्यक्ति. मैं बंद करके नहीं रह सकता. मैं मतलब गृहस्थी की जो जंजीर है, जो ये बाउंडेशन है अपने राज्य को चलाने की, उसमें बंद करके मैं नहीं रह सकता हूँ. मैं बस घूमना चाहता हूँ, इधर उधर दुनिया को देखना चाहता हूँ, एडवेंचर करना चाहता हूँ. बार बार यही चीज़ आएगी इस पोएम में, बिकॉज कवि जो हमारा कैरेक्टर है वो क्या है, वो बस निकलना चाहता है. उसका मन बिल्कुल उथल पुथल से भरा हुआ है कि मैं ये बोरिंग लाइफ, ये मोनोटोनस ज़िंदगी, डेली एक ही काम, एक ही रूटीन, है ना, वो मैं नहीं चाहता. मैं बस घूमना चाहता हूँ, वापस जर्नी पे जाना चाहता हूँ, समुद्री लंबी लंबी यात्राओं पर जाना चाहता हूँ. मैं वही करना चाहता हूँ. तो पोएट यूजेस मेटाफर हेयर. मेटाफर का प्रयोग किया गया है एंड सेज दैट आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज. ठीक है, लीज क्या वर्ड है? लीज का मतलब होता है बॉटम, एकदम निचला हिस्सा. तो ये कहता है कि
एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइफ जो है वो कैपिटल L से लिखा गया है। इसका मतलब लाइफ को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकरण किया गया है। ही यूजेस पर्सोनिफिकेशन एंड पर्सोनिफाइज लाइफ एंड सेज दैट ही विल ड्रिंक लाइफ, वह ज़िंदगी को पिएगा, मतलब वह जीवन जिएगा आखिरी सांस तक। ही विल एंजॉय लाइफ, लिव, डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, accomplish his goals of life till his last breath. Then he talks about his journey of life till now, and that till now he has lived life to the fullest, like he has had very good times and also have experienced very bad moments, very weak moments in his life, but both the good and the bad experiences he has experienced fully. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कह रहा है ऑल टाइम्स आई हैव एन्जॉयड ग्रेटली, अब तक की ज़िंदगी के सारे अनुभव उसने पूरी तरह से, बहुत महानता से, है ना, उसने एन्जॉय किए हैं। हैव सफ़र्ड ग्रेटली, एन्जॉयड ग्रेटली का मतलब क्या हुआ, अच्छे मोमेंट्स, है ना, अच्छी चीज़ें जब उसके साथ हुई वो भी यूलिसिस ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और जब सफ़रिंग हुई, संघर्ष करना पड़ा, बहुत तकलीफ़ें आई जीवन में, वो भी उसने बहुत अच्छे से हैंडल लाइफ में की है, वो एक्सपीरियंस भी उसने किए हैं। बट बोथ द गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड लाइफ फुल्ली इन बोथ द कंडीशंस, चाहे अच्छे मोमेंट्स हो ज़िंदगी के या बुरे मोमेंट्स हो, दोनों ही पहलुओं पर उसने जीवन को पूरे ढंग से जिया है। देन यूलिसिस सेज दैट टिल नाउ ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड बोथ टाइम्स विथ सो मैनी पीपल, समटाइम्स विथ बेस्ट फ्रेंड्स who have loved and supported him and motivated him, but sometimes also alone, all alone. He has experienced life when he was all alone, on whether on dry land or on shore of sea, of ocean, or sometimes when he was on sea journey. He has experienced a life all alone when he was in the middle of sea and scudding drift, that is forceful showers of rain during storm occurs. Then also at that time also he has experienced life. हेडीज़ क्या होते हैं, यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, हेडीज़ होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। हेडीज़ मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स एसोसिएटेड विद रेन। ग्रीक माइथोलॉजी में हेडीज़ क्या होते हैं, तारों का एक झुंड, जो कि रेन, ऐसा माना जाता है कि वो वर्षा करवाते हैं। व्हेन दी स्टार्स राइज इन द स्काई हेविली रेनफॉल ऑकर, जब ये तारे पूरी तरह से ऊपर आसमान में उठ जाते हैं और दिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि बहुत भारी वर्षा होने वाली है। एंड वेक्स द डिम सी, वेक्स मतलब हिला देना, डिम मतलब शांत, है ना, बुझा हुआ, मंद, तो मंद समुद्र, मंद समुद्र का मतलब क्या हुआ, साइलेंट समुद्र, एकदम समुद्र में कोई उथल पुथल नहीं हो रही है, एकदम शांत समुद्र है। और कवि अपनी जो हमारा मेन कैरेक्टर यूलिसिस, वो अपनी जर्नी पे, समुद्री यात्रा पर निकला हुआ है और एकदम शांत समुद्र, पूरा अकेला है समुद्र में, तब भी उसने जीवन का अनुभव किया है। कैसे कि भाई ये हेडीज़ के तारे आसमान में आए और फिर भारी वर्षा होने लग गई, तब भी उसने जीवन का आनंद लिया। यूलिसिस कहता है कि वह एक जगह बैठकर शिथिलता से जीवन नहीं जी सकता, शिथिलता भरा जीवन वह नहीं जी सकता, उसे एडवेंचर करना है, पूरी दुनिया घूमना है, पूरी दुनिया को देखना है। वह जीवन के आखिरी बूंद तक, जीवन को आखिरी बूंद तक पीना चाहता है। लीज का मतलब लास्ट ड्रॉप, बॉटम, पीना चाहता है का मतलब अपनी आखिरी सांस तक वह जीवन जीना चाहता है। जब तक उसके शरीर में ज़रा सी भी जान बाकी रहेगी, सांस बाकी रहेगी, वह ज़िंदगी का आनंद उठाना चाहता है, कर्म मेहनत करना चाहता है और सफलता पाना चाहता है। फिर वह बताता है कि अब तक भी उसने यही किया है, उसने अब तक का जीवन भी क्या किया है, इसी तरह से मेहनत करते हुए, कर्म करते हुए पूरा किया है और अपना जीवन जिया है। सारे अनुभव ज़िंदगी के, जीवन का जीने का मतलब सिर्फ अच्छे अनुभव होना ही नहीं होता है, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। जीवन के सारे अच्छे बुरे मीठे कड़वे सारे अनुभव क्या होते हैं, लाइफ का हिस्सा होते हैं। उन सब को अच्छे से गुजर जाना, है ना, खुशी में ज़्यादा पागल नहीं होना, खुश हो करके। और जब लो टाइम आए, भाई आपका संघर्षों का वक्त आया, तो मेहनत करने से घबराना और अपने लक्ष्य से पीछे हट जाना, या है ना, या फिर कोई बहुत दुख का समय आया, कोई बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी, तो अपना मानसिक संतुलन खो देना और कुछ ऐसा कदम उठा लेना जो नहीं करना चाहिए,
ये सारे चीज़ों से आप बचते हैं और इनसे आप जब पार पा लेते हैं उसको कहते हैं जीवन का असली में अनुभव लेना। तो कवि ये यहाँ बताना चाह रहा है कि उसने अब तक भी अपने जीवन का सारा अनुभव बहुत अच्छे से लिया है, सारे अनुभव ज़िंदगी के उसने बहुत अच्छे तरीके से लिए हैं। और जैसे अच्छे दिनों के भी अनुभव हैं उसके पास, तो उन दिनों के भी अनुभव हैं जब उसको बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जीवन का उसका अनुभव, अब तक का जीवन का अनुभव उसने बहुत सारे मित्रों के साथ भी किया है, परम मित्रों के साथ भी लिया है, जो कि उसको बहुत प्यार करते हैं, उसका साथ देते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। उनके साथ भी जीवन का बहुत सुखद अनुभव उसके पास रहा है। और या फिर तब भी अनुभव रहा है जीवन का जब वह बिल्कुल अकेला था। वो अकेले उसको सारे मजबूरी वाले मेहनत वाले काम करने पड़े, जब वह एकदम अकेला था। सब चीज़ें जैसे कि समुद्री यात्रा के दौरान बीच समुद्र में वह नाव पर फंसा हो और शांत समुद्र को हेडीज़ पहले भी हम बता चुके हैं, जैसे कि तारों का झुंड जो वर्षा कराता है। ग्रीक माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि हेडीज़ आकर के शांत समुद्र को हिला देते हैं, मतलब समुद्री तूफान आ जाता है कि यूलिसिस जो है वो तो भाई समुद्री यात्रा पर निकला हुआ है, वो अकेला है और समुद्री तूफान आ गया और उसको संघर्ष का फिर सामना करना पड़ेगा पूरे समुद्र में अकेले। तो यूलिसिस के अनुसार हर प्रकार का अच्छा बुरा अनुभव जीवन का उसने अब तक का लिया है और आगे भी वह यही करना चाहता है, इसी प्रकार के एडवेंचर करना चाहता है, जीवन के सारे अनुभव लेना चाहता है। बस वह शिथिल होकर के एक जगह रह करके राजा का जीवन हो चाहे या गृहस्थ जीवन हो, ये नहीं जीना चाहता, उसको बहुत ये बोरियत लगता है। अब यहाँ पे हेडीज़ ग्रीक माइथोलॉजी से आ रहा है, तो आप ये इसके अंदर इम्पॉर्टेंट मतलब कमेंट की बात करेंगे, क्रिटिकल कमेंट, तो ग्रीक वर्ड आ रहा है हेडीज़ और पर्सोनिफाई भी किया गया है हेडीज़ को। और स्कडिंग ड्रिफ्ट्स का मतलब होता है वर्षा की बहुत भारी बूंदें, ठीक है। और लाइफ को पर्सोनिफाई करता है कवि कि ज़िंदगी वह लास्ट बूंद तक पीना चाहता है। ये पूरी लाइन ही एक तरह से मेटाफर है, मेटाफर का प्रयोग किया गया है। पीना बिकॉज आप जीवन को पी नहीं सकते, कहने का मतलब है कि जीवन का अनुभव लेना, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे और बाकी का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। और इसको आप प्लीज़ रीड करिए दोबारा। आप जो भी मीनिंग है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जब आप इसको अपने लेवल पर वापस पढ़ेंगे, उन मीनिंग्स को ध्यान रख करके, तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस। वर्डिंग्स ज़रूर इसमें थोड़ी सी दिक्कत वाली आएगी, पुरानी भाषा का, ग्रीक माइथोलॉजी और इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो लगता है कि ये कठिन है, लेकिन वास्तव में कविता इतनी कठिन है नहीं, ठीक है। ओके, अगर आपको बैकग्राउंड क्लियर है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यू प्लीज़ रेफर टू द प्रायर वीडियोज़। थैंक यू टिल देन।